रूढ़ी शब्द वे हैं जहाँ पर व्याकरण की अपेक्षा न की जावे, वे रूढ़ी। व्याकरण से क्या अर्थ होता है हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ तो यही अर्थ है बस इसका, वे रूढ़ी अर्थ कहलाते हैं। और जो लोक या शास्त्र में किसी विशेष अर्थ में रूढ़ होकर उस अर्थ को द्योतन करते हैं, जैसे गोमंडल आदि पद। बोलो ये बड़े विचित्र तरह की बातें हैं। हम लोग उसका कोई व्याकरण से अर्थ नहीं देखते, कोई डिक्शनरी में अर्थ नहीं देखते। हमने जैसे आपको प्रयोग किया केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान कहते, केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में, केवल ज्ञान में ये बात आई है, तो आप क्या समझते हैं केवल ज्ञान का अर्थ? ऑटोमेटिक आपके ज्ञान में ये बात नहीं आ जाती कि केवल ज्ञान माने क्षायिक ज्ञान की चर्चा चल रही है, केवल ज्ञान माने भगवान के ज्ञान की चर्चा चल रही है, केवल ज्ञान माने दिव्य ज्ञान की बात चल रही है। यही तो चलता है ना दिमाग में। केवल ज्ञान माने क्या है? जब हमने कहा सम्यक दर्शन, भैया सम्यक दर्शन का विषय है, सम्यक दर्शन का सवाल है, हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, दुनिया में तो हो सकते हैं कई इस तरह के नादान लोग, लेकिन कम से कम हमारी सभा में सम्यक दर्शन की चर्चा करते समय कोई नादान व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सम्यक दर्शन के नाम पर किसी आई स्पेशलिस्ट को जाकर के अपनी आंखें दिखाने की बात करेगा। कोई नहीं होगा ऐसा कि साहब आज पंडित जी सम्यक दर्शन के बहुत गीत गा रहे थे, चलो यार आंखों के डॉक्टर के चलते हैं, आंखें टेस्ट करवाते हैं सम्यक दर्शन के लिए। ऐसा कौन मिलेगा आपको दुनिया में? हर व्यक्ति समझ रहा है सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति ये जान रहा है, सामने जितने लोग बैठे हुए हैं, सम्यक दर्शन माने क्या है? क्या बोलो, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या समझना? बोले सम्यक दर्शन का मतलब श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन, श्रद्धा की निर्मलता, ये बात समझ लेना। देखिए बिल्कुल विषयांतर नहीं है, हमारा उपयोग विषयांतर हो रहा है। इसको इन शब्दों के माध्यम से कनेक्ट करने वाले हैं गोरस शब्द से। प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं क्या, लेकिन जवाब थोड़ा सा इस तरह से दिया है। अभी बीच में शब्द नए आ गए ना, मैं इनको शब्दों को समझाए बिना यदि सीधा पढ़ूंगा तो आपको डायरेक्ट लगेगा कि महाराज साहब ने बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दे दिया, लेकिन चूंकि अब इनका परिचय नहीं है हमारे को, इसलिए बीच में इनको समझाने में थोड़ा विस्तार करना पड़ रहा है। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ये तो विषयांतर हो गया, अभी इनकी क्या मतलब है, इनकी क्या मतलब है। अभी देखिए नीचे बताएंगे क्या लिख रहे हैं। ये रूढ़ी शब्द कौन से होते हैं ये बतलाया, रूढ़ी से जो प्रयुक्त हो गए, जैसे गोमंडल आदि पद। गोमंडल शब्द गायों के समूह में रूढ़ होने से रूढ़ी है। यहाँ पर गच्छति इति अर्थात चलती है, वह गौ गाय है। यह व्याकरण अर्थात शब्द विशेष की व्याकृति से किया गया अर्थ अपेक्षित नहीं है। बस गौ किसे कहते हैं? गाय को गौ कहते हैं। अब व्याकरण से अर्थ यहाँ अपेक्षित नहीं है, ये रूढ़ी शब्द कहलाएगा। गौ शब्द के 11 अर्थ बतलाए गए हैं क्या, लेकिन यहाँ गौ शब्द का अर्थ गाय ही होता है, बस ये रूढ़ी है। ये क्या योग रूढ़ शब्द वे हैं, योग रूढ़ शब्द वे हैं जिनका व्याकरण द्वारा प्राकरणिक अर्थ निकलता हो, ये योग रूढ़ हैं। योग रूढ़ क्या होंगे? अर्थ निकल रहे हैं, प्रकरण के अनुसार अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन प्रकरण के अनुसार निकलने वाला अर्थ व्याकरण से निकल रहा है, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। तथा कोश या आगम में किसी अर्थ में रूढ़ हो, जैसे पंकज आदि पद। आप जानते हैं पंकज क्या होता है? पंकज, यहां पर पंके जायते अर्थात जो कीचड़ में पैदा होता है उसे पंकज कहते हैं। पंकज किसे कहते हैं? पंके जायते इति पंकज है क्या? पंकज जी शास्त्री, पंके जायते इति पंकज है। पंक माने होता है कीचड़, जायते माने जन्म लेते हैं, जो गंदगी में जन्म लेते हैं उन्हें पंकज कहते हैं। इस अर्थ को व्याकरण बताता है, किंतु पंकज का ये अर्थ नहीं है। किंतु रूढ़ी, कोश और आगम कमल रूप अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थात पंकज माने कमल होता है। पंकज माने कमल, ये अर्थ है पंकज का। लोटस हो गया। देखिए भावार्थ, कीचड़ में पैदा होने वाली
और चीज़ें भी व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार पंकज हो सकती थी। कीचड़ में जो जो चीज़ें पैदा होएगी सबको पंकज कहेंगे। पंके जायते थी पंकज है, पंके जायते, पंख में जन्म लेने वाला। तो जो जो चीज़ें कीचड़ में पैदा होगी उन सबको पंकज कहेंगे क्या? कि नहीं। आगम से अर्थ क्या है और कोश से क्या अर्थ है और रूढ़ी से क्या अर्थ है, वो अर्थ लगाना पड़ेगा। किंतु कोशादि बल से कमल में लेना निश्चित है, यह रूढ़ी अर्थ है। चौथा अंतिम बात बतला रहे हैं। ये सारे शब्दों के अर्थ निकलते हैं और जिससे जो अर्थ निकलता है उसका वही अर्थ स्वीकार किया जाता है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। यौगिक रूढ़ शब्द वे हैं जिन शब्दों का अर्थ व्याकरण और रूढ़ी दोनों द्वारा निश्चित किया जाता हो, जैसे उद्भिद आदि पद, माने भूमि को उद्भिन्नति जो भेदता है वह उद्भिद है। ऐसे वृक्ष लता आदि को उद्भिद कहते हैं। यह शब्द योग और रूढ़ी दोनों द्वारा निष्पन्न होता है, अतः योग रूढ़ी है। ये सारा प्रकरण दे दिया, चार तरह से अर्थ कर दिए। व्याकरण से अर्थ होता है, रूढ़ी से अर्थ होता है, योग रूढ़ी से अर्थ होता है। क्या क्या बात कह रहे हैं ये? योग रूढ़ी से अर्थ होता है, यौगिक रूढ़ी से अर्थ होता है। कि महाराज कहना क्या चाहते हो कि सुनो बात क्या चल रही है क्या? कह रहे प्रकरण से यहां पर गोरस शब्द योग रूढ़ है, ये कह रहे हैं। अब समझ में आई क्या बात? प्रकरण क्या था? प्रकरण ये था कि गोरस शब्द में घी को शामिल किया कि नहीं किया, ये बताओ। गोरस शब्द में घी को शामिल करें या नहीं करें? तो उन्होंने कहा गोरस शब्द के अर्थ देखो भाई साहब, गोरस क्या होता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो आचार्यों ने गोरस शब्द का प्रयोग किया है, शास्त्रों में गोरस लिखा है, गोरस किया है। अब गोरस माने तो क्या, जिसके जचे जो गोरस का अर्थ लगाओ? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होगा। गोरस शब्द का अर्थ इन चीज़ों से लगाओ। 4 तरह से अर्थ करने की पद्धति होती है किसी पद की। क्या तो लिख रहे हैं प्रकरण में, यहाँ गोरस शब्द योग रूढ़ है, अर्थात गवाम रस गोरस है। क्या लिखा? गवाम रस गोरस है। व्याकरण की व्युत्पत्ति से गोरस शब्द का अर्थ केवल दूध ही निकलता है। व्याकरण शब्द से यदि अपन गोरस का अर्थ निकालेंगे तो अकेला दूध ही निकलेगा। लेकिन क्या अर्थ किया? गवाम रस गोरस, जो कि आगम से पूर्ण रूप से संगत नहीं होता। क्या कौन सा? गोरस का अर्थ यदि दूध ही किया जाए तो आगम सम्मत नहीं होता है, पूर्ण रूप से संगत नहीं होता। अतः गोरस शब्द, यह शब्द लोक एवं शास्त्र कोश और आगम में दूध दही और छाछ अर्थ में रूढ़ है, अतः योग रूढ़ है। समझ में आई क्या बात? माने गोरस शब्द का अर्थ क्या लिया जाना चाहिए? क्या देखो, मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं, बीच में याद आ गया, आप्तमीमांसा का। पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधिव्रत है, अगोरस व्रतो नोभे तस्मात् तत्वम त्रयात्मकम। आप्तमीमांसा का है, समंत भद्राचार्य देव ने लिखा है। अभी समझ में आएगा, इसका अर्थ बतलाता हूं आपको। क्या माने, एक व्यक्ति ने दूध का त्याग किया तो दही ले सकता है ना? ये ले सकता है। एक व्यक्ति ने दही का त्याग किया तो दूध ले सकता है कि नहीं? कि दूध भी ले सकता है। क्या और एक व्यक्ति ने गोरस का त्याग किया तो क्या होगा? बोले दूध और दही दोनों का त्याग हो जाएगा। क्या? क्योंकि गोरसपना दूध और दही दोनों में व्याप्त रहता है। तो एक की उत्पत्ति, एक का विनाश और गोरस में दोनों की सत्ता, ये बतला करके समंत भद्राचार्य देव ने, देवेंद्र भाई, ये बतलाकर समंत भद्राचार्य देव ने आप्तमीमांसा में शायद 58 नंबर का श्लोक है, 58-59 नंबर का श्लोक, उत्पाद व्यय ध्रुवता की सिद्धि की है। उत्पाद व्यय द्रव्य जैसे सिद्धांत को बतलाने के लिए उन्होंने वहां गोरस शब्द को ध्रुव कह करके पुकारा है, जो गाय में और मतलब दूध में और दही में दोनों में व्याप्त रहता है, वो गोरस है। तो गोरस शब्द का प्रयोग दूध दही और छाछ के अर्थ में जनागम में किया जाता है और यही अर्थ निकलता है।
इसलिए गोरस शब्द का आगमानुकूल अर्थ दूध दही और छाछ निकलता है, घी अर्थ कदापि नहीं निकल सकता है। घी अर्थ कभी नहीं हो सकता। क्या? खीर तो दूध ही है क्या? इसलिए खीर को तो दूध ही मानिए आप। खीर कोई अलग अवस्था नहीं है, दूध ही की बनी हुई है, प्योर दूध ही है वो तो। इसलिए गोरस में घी को अलग कर दिया गया है, घी के माध्यम से किसी तरह का दोष नहीं है। देखिए आगे लिखते हैं, कोश का प्रमाण देते हैं, कोश के आधार पर बात करते हैं। दंडाहतम कालशेयम अरिष्टमपि गोरस है, तक्रम शुद्धश्विन्मथितम पादाम्ब वर्धाम्बु निर्जलम। अमरकोश का यह कथन कहा है। ओहो, संस्कृत शब्दकोशों में अमरकोश का एक अपना बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। उक्त प्रमाण से गोरस शब्द दूध दही और छाछ में रूढ़ है। गोरसेन क्या लिख रहे हैं? गोरसेन माने क्षीरेण दधना तक्रणे च, क्षीरेण दधना तक्रणे च। सागार धर्मामृत की टीका से लिए, क्षीरेण माने दूध के द्वारा, दधना दही के द्वारा, और तक्रणे माने छाछ के द्वारा। 60 नंबर का श्लोक है आप्तमीमांसा का। धन्यवाद। 59-60 नंबर के श्लोक। इसी के आगे पीछे वो श्लोक है, क्या नाम है उसका? घटमौली सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति वयम शोक प्रमोद माध्यस्थम मन जनो याति सहेतुकम। उत्पाद वे द्रव्य का प्रकरण चल रहा है वहाँ आप्तमीमांसा में। न्याय का बड़ा जबरदस्त ग्रंथ है, संवत भद्राचार्य देव का लिखा हुआ। 1997 में याद किए थे ये श्लोक हमने, नंबर भी तब का ही याद है। देखो आप क्या कह रहे हैं यहाँ। अरे गजब का प्रकरण दिया है यहाँ, बड़ा गजब का प्रकरण दिया है। इस उत्पाद वे द्रव्य, सॉरी उत्पाद वे द्रव्य भी कह सकते हैं, गोरस भी कह सकते हैं, दूध दही छाछ, इसको सिद्ध करने के लिए अरे सिद्धांत अध्यात्म को यहाँ बीच में ले आए हैं, उदाहरण के स्वरूप में प्रस्तुत किए हैं। जरा देखिए, उक्त प्रमाण से निश्चित है कि गोरस शब्द से दूध दही और छाछ ही आगम में निबद्ध हैं। गोरस शब्द का अर्थ घी कभी नहीं हो सकता। क्या क्या कह रहे हैं? गोरस शब्द का अर्थ घी कभी नहीं हो सकता है। आत्मनो, देखो नीचे लिख रहे हैं, आत्मनो अशुभ शुभ शुद्ध भाववत। सुंदर प्रकरण है, उपयोग की एकाग्रता करके समझना। देखो देखें क्या कह रहे हैं यहाँ, ये क्या लिख रहे हैं? आत्मनो अशुभ शुभ शुद्ध भाववत एवं बहिरात्मांतरात्म परमात्मवत चेति दुग्ध दधित दुग्ध दधि तक्रात्मके गोरसे गेयम। क्या लिख रहे हैं? अर्थात जिस प्रकार आत्मा के शुभ और अशुभ भाव संसार के कारण हैं, और शुद्ध भाव माने वीतराग परिणति मोक्ष का कारण है, उसी प्रकार दूध दही घी के संदर्भ में, दूध दही और छाछ के संदर्भ में उदाहरण दे रहे हैं। आत्मा के कौन से भाव संसार के कारण हैं और कौन से भाव मुक्ति के कारण हैं। कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, बोलो। जिस प्रकार आत्मा के शुभ अशुभ भाव संसार के कारण हैं, अकेला अशुभ भाव संसार का कारण नहीं है। अरे शुभ से मुक्ति मानने वाले लोगों को महाराज स्वाद द्वारा लिखा गया यह वाक्य थोड़ा अच्छे से गहराई से पढ़ना चाहिए। क्या लिख रहे हैं ये? जो व्यक्ति ये समझते हो कि शुभ से मुक्ति होती है, जो व्यक्ति ये जानते हो शुभ भाव करते करते धर्म हो जाएगा, जो लोग ये समझते हो कि शुभ करते करते मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, क्या जो लोग ऐसा समझते हो अरे शुभ तो हो गया, शुभ तो हो गया, अरे शुभ ही करो, शुभ ही में रहना है हमारे को, तो शुभ से अच्छा क्या हो सकता है। पाप से हट करके शुभ में तो आ गए, लेकिन फिर शुभ से हट करके कहाँ जाओगे ये बतलाओ तुम जरा। क्या शुभ से हट करके कहाँ जाओगे? पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में चला गया।
अब तक की मूरख था भारी, तजनी में हलाहल हाय पिया। कितनी सुंदर बात आ गई है यहाँ, है? ये उदाहरण दे रहे हैं, इस बात को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है संस्कृत पंक्ति के माध्यम से। ये लिख रहे हैं, अरे भैया, जिस प्रकार आत्मा के शुभ और अशुभ भाव, दोनों ही भाव संसार के कारण हैं। ओहो, शुभ अशुभ दोनों पायन बेड़ी बांधी। क्या? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी है। बोलो, शुभ और अशुभ की जो वृत्तियां हैं ये एकांत रूप से दुख देने वाली हैं। शुभ और अशुभ संसार के कारण है, बंधन के कारण है, संसार में रुलाने वाले हैं, अनंत संसार के कारण है। शुभ और अशुभ दोनों संसार के कारण है। और शुद्ध भाव माने वीतराग परिणति, शुद्ध भाव, सिर्फ और सिर्फ वीतराग परिणति, यही मोक्ष का कारण है। ओहो, वीतराग परिणति ही मोक्ष का कारण है, शुद्ध भाव ही मोक्ष का कारण है। आत्मा के आश्रय लिए हुए होने वाला उपयोग और भाव ही मुक्ति का कारण है। बाकी सारे भाव तो बंधन के कारण है, बाकी सारे भाव तो आश्रम के कारण है। भाई साहब, क्या बात कहें आपको, क्या आप सोचिए, कल्पना कीजिए, बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, अरे ये कौन सा भाव है? अशुभ है, शुभ है या शुद्ध है? सब शुद्ध तो नहीं है, तो फिर समझ लो संसार का ही कारण है। अरे पंडित जी, क्या कह रहे हो आप क्या कह रहे हो, हैं? हम तो इतने समय से आपको सुन रहे हैं लगातार, और आप क्या कह रहे हो, ये संसार का कारण है? कि हाँ जी, संसार का कारण है। इनमें यदि अटके रह गए तो संसार, और इनसे यदि ऊपर बढ़ गए, शुद्ध की तरफ चले गए, वीतराग परिणति की तरफ चले गए, तो मुक्ति। बस यही है गजब यहाँ। उसी प्रकार जिस तरह से ये तीन भाव कह दिए हैं, उसी तरह से दूध, दही और छाछ रूप गोरस में द्विदल पदार्थ के मिश्रण कर भक्षण करने से द्विदल दोष होता है। उसी प्रकार, उसी तरह से द्विदल दोष हो गया यहाँ। किसमें? दूध, दही और छाछ। क्या? ये तीन भाव हैं, ये तीन चीज़ें हैं। ये इन तीनों में द्विदल पदार्थ का माने अन्न या काष्ठ का यदि मिश्रण हो गया है तो ऐसा भक्षण करने से द्विदल दोष होता है। जिस प्रकार शुद्ध भाव संसार के कारण नहीं है, जिस तरह शुद्ध भाव वो संसार के कारण नहीं है, इन्होंने इस मिश्रण की बात कर दी है। दूध, दही और छाछ ये हैं अशुभ के स्थान पर, अन्न, काष्ठ ये हैं शुभ के स्थान पर, है ना। और इनके मिलने से ये दोष हो गया संसार का कारण। और ये यदि ना मिले, शुभ और अशुभ यदि ना होवे, तो जो शुद्ध भाव जिस तरह से संसार का कारण नहीं है, उसी प्रकार घी में द्विदल अर्थात अन्न और काष्ठ के मिश्रण से द्विदल दोष संपन्न नहीं होता। सिद्धांत समझ में आया क्या? क्या उदाहरण को किस तरह से घटित किया है, क्या बात समझा दी है भाई साहब आपने। घी जो है ये शुद्ध दशाएं, दूध, दही और छाछ ये अशुद्ध दशाएं, अशुभ दशाएं। और इनके साथ में यदि मिलान हो गया, इनमें यदि अटक गए, समझ लीजिए आप, ऐसा भी कह सकते हैं कि जीव के स्थान पर तो रखा अन्न एवं काष्ठ को, ये तो जीव है। और दूध, दही, छाछ ये भाव हैं, ये संसार के कारण भाव हैं। और घी ये वीतराग भाव कारण रूप है। तो वीतराग भाव के साथ में मिलने से बंधन नहीं होता। क्या? वीतराग भाव के होने से बंधन नहीं होता। और ये शुभ अशुभ भाव के साथ में मिलने से जिस तरह से ये संसार का कारण है, माने दोष उत्पन्न करने वाला है, उसी तरह से ये द्विदल भी यदि इन तीन चीज़ों के साथ में माने गोरस के साथ में मिला हुआ होगा तो दोष उत्पन्न करने वाला होगा, और गोरस के साथ में नहीं होगा तो दोष उत्पन्न करने वाला नहीं होगा। क्या?
मेवे की बात तो इन्होंने पहले ही निषेध करके लिखी थी। माने बादाम के संदर्भ में बादाम, काजू और ये जो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जिनमें से तेल निकलता है, पिस्ता, बादाम, इनका तो इन्होंने पहले ही निषेध कर दिया था कि बोले उनसे तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो तेल निकलने वाले पदार्थ होते हैं। और घी जो है ये घी भी चिकनाई वाला पदार्थ है, इसलिए इसके माध्यम से भी ये द्विदल दोष नहीं होता। देखिए लिखा, जिस प्रकार शुद्ध भाव संसार के कारण नहीं है, शुद्ध भाव संसार का कारण नहीं है, शुद्ध भाव, उसी प्रकार घी में द्विदल अन्न और काष्ठ के मिश्रण से द्विदल दोष संपन्न नहीं होता। एक और पॉइंट कहता हूं बीच में, सम्यक्त्वम च, एक सूत्र दिया, सम्यक्त्व कौन सा भाव है, शुभ अशुभ भाव है या शुद्ध भाव है, वीतराग भाव है। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व, सम्यकपना, ये वीतराग भाव है, ये बंधन का कारण नहीं होता। क्या सम्यक्त्व के साथ में रहने वाला जो परिणाम है, शुभाशुभ परिणाम, वो बंधन का कारण होता है, वही मुक्ति का हेतु बनता है। चलिए इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया है नीचे। इसी प्रकार जीव के बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीन भेद हो गए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन भेद निर्दिष्ट किए गए हैं। आत्मा के तीन भेद बतलाए गए हैं। क्या उनमें से बहिरात्मा और अंतरात्मा तो संसारवर्ती हैं, बहिरात्मा और अंतरात्मा ये दोनों तो संसारवर्ती हैं, और परमात्मा ये मोक्षगामी हैं, मोक्ष मार्गी लिखा है इन्होंने, मुक्त हैं ऐसा मान लीजिए। परमात्मा जहाँ मोक्ष मार्गी कह दिया है, वहाँ अभी समझ लीजिए अनंत दशा की बात कर रहे हैं, सकल परमात्मा को मार्ग में शामिल करके शब्द प्रयोग हो गया है, नहीं तो अनंत सिद्ध परमात्माओं की बात है। उसी प्रकार दूध, दही और छाछ रूप गोरस में द्विदल पदार्थ के मिश्रण से द्विदल दोष उत्पन्न होता है। क्या ये जो दूध, दही और छाछ पदार्थ है ये गोरस है, और इनमें द्विदल पदार्थ के मिश्रण से द्विदल दोष उत्पन्न होता है। और परमात्मा जिस प्रकार मोक्ष मार्गी है, उसी प्रकार घी में वो शुद्ध दशा हो गई है, उसकी परिष्कृत दशा हो गई है। क्या उसी प्रकार घी में द्विदल पदार्थ के मिश्रण करने से द्विदल दोष उत्पन्न नहीं होता, इसमें द्विदल दोष उत्पन्न नहीं होता। सुनिए, मरकत विलास ग्रंथ का की 2 लाइनें लिखी है, मैं कुछ जिज्ञासाएं आप लोगों के चित्त में जो रहती है उनकी भी बात करूंगा अभी। देखिए, मरकत विलास नामक ग्रंथ में 3 श्लोक आए हैं जिनमें अन्न और काष्ठ दोनों प्रकार के द्विदल भक्षण से महान पाप होता है ऐसा निर्दिष्ट किया है। ये पहले लिखाए हैं।